Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. Good afternoon, Priyanshi, Kamlesh, Ravi, Prabhakar, Dev Sharma, Arushi Agrawal. A very good afternoon to all. Good afternoon, good afternoon. Sonam Yadav, Kamlesh, Dayanand Kumar, Manoranjan Kumar, Priyanka, Ravi, Chandan Yadav, Chandan Kumar Yadav, Divyansh, Kamlesh, Sneha, Anshul, Sia, Saurabh, Diksha, बाल कृष्णा मनोरंजन रजत दिव्यांश सत्यम ऋषिका धीरज सत्यम राहुल विष्णु पारस मयंक शिवांगी आलोक अंशुल दिव्या रोशनी पारस अभय गुंजन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून क्या हालचाल आप लोगों के बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार जानदार एकदम झकास गर्मी ने तो भाई बेहाल कर रखा है हमें है ना गर्मी ने बेहाल कर रखा है ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है तो आप लोग इस गर्मी से बच के रहें है ना और जरूरत हो बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी बाहर धूप में निकले वरना निकलने की जरूरत नहीं है आराम से अपनी छांव में बैठे पेड़ के नीचे बैठे है ना गांव में तो देखो इस समय गांव में बहुत अच्छा माहौल होता है पेड़ के नीचे बैठो नीम के पेड़ के नीचे बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है हाँ जी मुझे याद है जब हम छोटे थे नानी के घर जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में तो नानी के घर में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ होता था बहुत बड़ा नीम का पेड़ और कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो कितनी भी गर्मी पड़ रही हो लेकिन जब उस नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे ना वहां पहले ना वो होते थे नानी के घर में क्या कहते हैं उसको आप लोग खाट बोलते होगे खाट खटिया ठीक है वो डाल के पड़ जाते थे भाई साहब जो आनंद आता था जो मजे आते थे और वहां पता नहीं कितने सारे गेम्स खेलते थे है ना और मिट्टी मिट्टी का पूरा वो बना हुआ था लेकिन आजकल तो भैया वो चीजें हमें देखने को मिलती नहीं सिर्फ जब हम उन बातों को सोच लेते ना मतलब वो लम्हा वो पिक्चर याद करके ना ठंडक महसूस होने लगती है जो इतनी गर्मी अभी हम दिल्ली की सड़क पर देखते ना भाई साहब इतनी भयंकर गर्मी जिसकी कोई कहनी नहीं दिल्ली की सड़कों पर देखो तो एकदम रूह कांप उठे इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है हाँ खटिया खाट होती थी वो डाल के पड़ जाते थे नीम के पेड़ के नीचे और कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे गांव में मतलब आसपास के भी बच्चे आ जाते तो उनके साथ मजे से खेलते थे हाँ और ठंडी ठंडी हवा चलती थी और कोई धूप का तो कोई चार पाई धूप का तो नामो निशान नहीं होता था वो लम्हे सोचकर भी ना आज भी हमें ठंडक सी महसूस होने लगती है ये समझ लो उसकी तासीर उसकी ठंडक अभी तक हमारे अंदर है हाँ लेकिन भाई साहब है ना दिन पर दिन पेड़ करते जा रहे हैं पेड़ कम होते जा रहे हैं है ना और गर्मी ग्लोबल टेम्परेचर बहुत बढ़ता जा रहा है हम्म तभी तो पहले चारपाई होती थी तो किसी को बैक पेन नहीं होता था लेकिन आजकल हर दूसरा आदमी बैक पेन से पीड़ित है हर किसी को बैक पेन की प्रॉब्लम है लोअर बैक पेन अपर बैक पेन है ना और सियाटिका की प्रॉब्लम ये सारी दिक्कतें भी चलने लगी हैं नसों में दर्द पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था हाँ तो वही चीज है धीरे धीरे देखो हम टेक्नोलॉजी से तो एडवांस होते जा रहे हैं लेकिन लेकिन जो शरीर को नुकसान हो रहा है वो भी होता जा रहा है तभी तो आजकल एवरेज एज भी लोगों की कम होती जा रही है पहले लोग 100 200 100 साल डेढ़ मतलब 100 110 90 साल आराम से जीते थे आजकल तो ये हो गया है, लोग है ना 60 साल से ऊपर हुए तो उनका पता ही नहीं चलता हम्म हाँ जी आपसे मोहब्बत हो गई है गांव में बहुत मजे होते हैं हाँ ये तो है चलिए गांव का जो वातावरण है अब आजकल लोग ना गांव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम्म गर्मी ने काफी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं पुराने काफी रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं हम्म चलिए साहब तो हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक की बात करें और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली पिछले 2 दिनों में है ना सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे और संडे आपने 2 दिनों में ना रिवीजन तो कर ही लिया होगा ठीक है प्रैक्टिस भी कर ली होगी बैकअप भी ले लिया होगा ठीक है और ये जो है ना जैसे ही हमारी वीकेंड आता है जब छुट्टियां आती है तो हमारा काम बस बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस का होता है देखो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप चीजों को पढ़ते चले जाओगे पढ़ते चले जाओगे पढ़ते चले जाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आप ही को होगी
है ना। इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बात मानो, है ना, बहुत पुराना एक्सपीरियंस हमारा है, जो बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं समय पर वही बच्चे बर्बाद होते हैं एग्जाम में। आप कितना भी पढ़ लो उसका कोई भी फायदा नहीं है जब तक आप रिवीजन नहीं कर रहे हो समय समय पर। ठीक है, क्योंकि आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना से, आप भूल जाओगे। मैं भी टॉपर रहा हूं अपने क्लास का, अपने कॉलेज का, है ना। स्कूल लाइफ में भी टॉपर रहा, कॉलेज में भी टॉपर रहा। ठीक है, मेरे भी बहुत अच्छे थे, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन लेकिन जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते थे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते थे और रिवीजन नहीं करते थे, तो उस सब्जेक्ट में बिल्कुल ब्लैंक, जीरो, कुछ नहीं याद रहती। चीजें तभी हमें याद रहती है जब हम टाइम टू टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, रिवीजन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी एक रिवीजन का ही तरीका होता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाता है। इसीलिए याद रखो, जब भी आपको छुट्टी मिला करे, आप अपना पूरा समय रिवीजन और प्रैक्टिस में दिया करो। नया पढ़ने से बेहतर है कि आप पुराना जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करो, क्योंकि समय समय पर अगर रिवीजन प्रैक्टिस नहीं होगा तो नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग सोच रहे हो कि पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लो उसके बाद रिवीजन करूंगा, तो बेटा फिर चीजें बेकार हो जाएंगी, आप लोगों के लिए बहुत बेकार हो जाएंगी, क्योंकि फिर सिलेबस इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर तुम्हें रिवीजन करने का भी मन नहीं करेगा। और जब आप फिर रिवीजन करोगे ना, तो आपको सारी चीजें एकदम ऐसी लगेंगी कि सारी चीजें नई है, सब कुछ नया है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पीछे का रिवीजन करते चले जाओ। अभी तो देखो, जब तक सिलेबस नहीं होता तब तक तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होती है हमारी। ठीक है, और जब सिलेबस हो जाता तो फिर हमें कंबाइंड प्रैक्टिस करनी होती है ना। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, है ना, तो इसमें सबसे पहले हमने तो टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन किए थे। टाइप वन कैटेगरी में क्या था, जिसमें इनिशियल डायरेक्शन हमें दी होती थी, फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछते थे, है ना। इनिशियल डायरेक्शन तो पता है व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, फिर वो राइट लेता है, लेफ्ट लेता है, राइट लेता है, लेफ्ट लेता है, राइट लेता है। फिर हमसे पूछा जाता है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो करना कुछ नहीं है, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वही आंसर दे दो, है ना। नॉर्थ का राइट क्या होगा, सीधी सी बात है, नॉर्थ का राइट नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ईस्ट। हमारा आंसर आ जाएगा ईस्ट। यहां पर अगर बेटा एक राइट बचता है तो उसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर एक लेफ्ट बचता है तो उसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और गलती से दो लेफ्ट या दो राइट बच गए तो उसका मतलब होता है कि हम अपोजिट कर देंगे। अगर तीन राइट बच गए तो, अगर तीन राइट बच गए तो उसका मतलब क्या होगा, एक लेफ्ट ले लो, सिंपल। अगर तीन लेफ्ट बच गए तो उसका मतलब क्या होगा, एक राइट ले लो। और गलती से फोर लेफ्ट या फोर राइट बचे हैं तो उसका मतलब है सेम डायरेक्शन। और अगर चार से ज्यादा है अगर चार से ज्यादा है तब हम क्या करेंगे, चार से भाग दे के ना रिमाइंडर पता कर लेंगे। और जो भी रिमाइंडर होगा, या तो रिमाइंडर जीरो होगा या वन होगा या टू होगा या थ्री होगा, जो भी रिमाइंडर होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। चार से भाग देने के बाद रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर या तो जीरो होगा तो सेम डायरेक्शन, वन होगा तो एक राइट या एक लेफ्ट लेना है, दो होगा तो अपोजिट कर दो, तीन राइट बचेंगे तो एक लेफ्ट ले लो, तीन लेफ्ट बचेंगे तो एक राइट। तो ये टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन था, है ना। चलिए, टाइप टू कैटेगरी में क्या था, टाइप टू कैटेगरी में हमें इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होती थी, है ना। इनिशियल डायरेक्शन नहीं पता होती थी, हमसे कहा कि व्यक्ति ने चलना शुरू कर दिया पता नहीं कहाँ, लेकिन राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, और वो फाइनली नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच गया। तो इसमें हमसे इनिशियल डायरेक्शन पूछते थे, तो सेम कंसेप्ट यहाँ भी था, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। लेकिन क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो, है ना। अगर राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दो, लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दो। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा वेस्ट। अच्छा, टाइप थ्री क्वेश्चन के अंदर टाइप वन और टाइप टू दोनों आ जाते हैं। टाइप थ्री के अंदर टाइप वन और टाइप टू दोनों आ जाते हैं। बट ये जो क्वेश्चन होता है ये एंगल से रिलेटेड होता है। जैसे व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, यहाँ पे एंगल दिया होगा, पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा। फाइनली उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक की इक्वल वैल्यूज को हम कैंसिल कर देंगे, या फिर सारे क्लॉक को आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉक को आपस में ऐड कर लो, फाइनली दोनों का डिफरेंस निकाल दो, है ना। तो भैया 135 डिग्री क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल कर देंगे, तो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा।
तो टाइप 3 के अंदर पहला तो ये केस बनता है जो कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। दूसरा बनता है टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन, जिसमें हमें इनिशियल फेज की डायरेक्शन तो नहीं पता है, लेकिन पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, और फाइनली उसका फेस नॉर्थ में आ गया, फाइनली उसका फेस नॉर्थ में आ गया। तो बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सर 45 और 45 होते हैं 90, ये 90 बेटा ये 90 को कैंसिल कर देंगे, ये 90 90 को कैंसिल कर देंगे, और जब हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जाने पर क्लॉकवाइज को हम क्या मान लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा नॉर्थ का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, है ना? तो मैं ये उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 में 45 डिग्री क्लॉकवाइज को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे कर दिया, क्योंकि जब बेटा उल्टा जाते हैं ना तो उल्टा जाने पर जो पोजीशन बचती है उसको पलट के आंसर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने टाइप 4 कैटेगरी को पढ़ा। अच्छा, टाइप 4 कैटेगरी में क्या था? टाइप 4 कैटेगरी में जिक्र होता है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का। अगर हमारे क्वेश्चन में विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन का जिक्र होगा, है ना, सापेक्ष दिशा का, तो वो क्वेश्चन हम फिगर बना के सॉल्व करेंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस का जिक्र होगा, दूरी का, तो वो क्वेश्चन हम फिगर बना के ही सॉल्व करेंगे। है ना? फिर वो क्वेश्चन हम फिगर बना के ही सॉल्व करेंगे जब हमसे डिस्टेंस और विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछी जाएगी। अच्छा, दूरी निकालने की जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पाइथागोरस ट्रिक बताई थी ना, पाइथागोरस थ्योरम। दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं पाइथागोरस थ्योरम हर बच्चे को आती होगी। नहीं भी आती होगी तो लास्ट क्लास में, फ्राइडे को जो क्लास हुई थी उसमें मैंने रिवीजन करवा दिया था कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेटा यहां तक हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अभी हम टाइप 4 कैटेगरी को ही कंटिन्यू करेंगे। टाइप 4 कैटेगरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट क्लास में टाइप 4 कैटेगरी को शुरू जरूर किया था, लेकिन इसको हमने कंप्लीट नहीं किया था। और टोटल हम कितने क्वेश्चन अभी तक बना चुके हैं? टोटल अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो हम लोग 23 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और इसी को हम आगे भी कंटिन्यू भी करेंगे, क्योंकि टाइप 4 कैटेगरी में भी और भी स्पेशल क्वेश्चंस आने बाकी हैं। ठीक है? टाइप 4 कैटेगरी की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए होगी क्योंकि एग्जाम में, है ना, एग्जाम में 90% क्वेश्चन टाइप 4 कैटेगरी से ही आते हैं। बाकी टाइप 1 टाइप 2 से भी आते हैं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइप 4 कैटेगरी से ही पूछे जाते हैं। बताओ, फटाफट से एक बेसिक सा फिगर बनेगा और आंसर दो। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देगा। जल्दी से आंसर दो, फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से, कम ऑन, कूल, जल्दी से आंसर दीजिए। सबसे पहले कौन बच्चा आंसर देगा इस क्वेश्चन का? जल्दी से, एक बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, जल्दी से फिगर बनाओ और आंसर दो। मेंस में टाइप 4 ही आता है, हाँ जी, टाइप 4 कैटेगरी के ही क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपकी ना फिगर की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इसीलिए तो फिगर की प्रैक्टिस करवा रहा हूं।
हाँ जी, बनाओ बेटा, बेसिक सा फिगर बनेगा, इस बेसिक से फिगर को बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से। हम्म। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। भैया, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसको 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला दो। अ पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो उसको 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला दो। बिंदु ए से चलना शुरू करता है और वो बिंदु बी पर पहुंच जाता है ना। तब वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो यहां पर थोड़ी सी ट्रिक है। 45 डिग्री दाईं ओर उसको कैसे मोड़ना है। आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे, है ना, जो ये वाला फिगर बना रहे होंगे। ए से बी पर पहुंचा और 45 डिग्री दाईं ओर मोड़ना है, तो उसको ऐसे मोड़ दिया हमने 45 डिग्री दाईं ओर, है ना। 45 डिग्री दाईं ओर मोड़ दिया और 2 किलोमीटर उसको चला दिया हमने। 45 डिग्री दाईं ओर मोड़ दिया और उसको 2 किलोमीटर चला दिया। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये वाला फिगर बना रहे होंगे कि उसको 45 डिग्री दाईं ओर मोड़ना है, तो 45 डिग्री दाईं ओर मोड़ दिया और उसको 2 किलोमीटर चला दिया। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये वाला फिगर बना रहे होंगे। बिंदु ए से बी पर पहुंचा, बिंदु ए से बी पर पहुंचा और बी पे 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चला, बिंदु सी पर पहुंचा। तो यहाँ पे 3 फिगर बनाए होंगे, है ना। आप में से कुछ बच्चों ने ये वाला फिगर बनाया होगा, आप में से कुछ बच्चों ने ये वाला, कुछ बच्चों ने ये वाला। अब आप जरा ध्यान देना, ध्यान से समझना। देखो अगर आपका फेस नॉर्थ में है, देखो मैं आपको बताता हूँ 45 डिग्री क्लॉकवाइज आपको टर्न लेना कैसे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी चारों डायरेक्शन हो गई। अच्छा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट। अब आप लोग मेरी बात बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपका फेस नॉर्थ में है, अगर आपका फेस नॉर्थ में है और आपको नॉर्मल लाइट टर्न लेना है, तो नॉर्मल लाइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना। यानी कि अगर फेस नॉर्थ में है, नॉर्मल लाइट टर्न लेना, तो आपका फेस ईस्ट में हो जाएगा। तो बेटा ये जो राइट टर्न है ना, ये नॉर्मल लाइट टर्न है। ये हमारा नॉर्मल लाइट टर्न है, नॉर्मल लाइट टर्न। हम नॉर्थ में जा रहे हैं और हम नॉर्मल लाइट टर्न ले रहे हैं। अच्छा, अगर हमारा फेस नॉर्थ में है और नॉर्थ से हम सीधा साउथ ईस्ट में चलने लगे, हमारा फेस नॉर्थ में था पहले और नॉर्थ के बाद हम साउथ ईस्ट में चल रहे हैं, तो पता है हम कितना टर्न ले रहे हैं। अगर हम नॉर्थ से सीधा साउथ ईस्ट में जा रहे हैं, अगर मैं नॉर्थ से सीधा साउथ ईस्ट में जा रहा हूं, तो पता है कितना घूम गया मैं घूम गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज। मेरा टर्न हो गया 135 डिग्री राइट टर्न। ये हो गया 135 डिग्री राइट टर्न। 45 डिग्री राइट टर्न का मतलब सिंपल है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है ना। राइट का मतलब यहाँ 130 नहीं, 135 डिग्री राइट टर्न। ये हो गया मेरा 135 डिग्री राइट टर्न। देखो आपका फेस नॉर्थ में था, आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट होगा, तो बेसिकली जो 45 डिग्री राइट टर्न है ना, वो ये वाला राइट टर्न है। एग्जैक्टली जो 45 डिग्री का कोण बनेगा वो यहां से बनेगा। तो 45 डिग्री राइट टर्न ये है, ये 135 डिग्री राइट टर्न है, ये नॉर्मल राइट टर्न है हमारा, है ना। एंगल के हिसाब से घूमते हैं, हमें 45 डिग्री राइट लेना है, यानी कि हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। और अगर हमारा फेस नॉर्थ में है और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो फेस हमारा नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। तो हम नॉर्थ से सीधा कहाँ चलेंगे, हम नॉर्थ से सीधा नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे। इसका मतलब यह है, बिंदु ए से जब चलना शुरू किया, है ना, अगले पेज पे मैं इसका फिगर बना दूं। बिंदु ए से जब चलना शुरू किया, बिंदु बी पर जब पहुंचा वो 1 किलोमीटर चलने के बाद, है ना, फिर इसके बाद जो 45 डिग्री राइट टर्न लिया, वो 45 डिग्री राइट टर्न ये है और बिंदु सी पर पहुंच गया 2 किलोमीटर चल के। अच्छा, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अच्छा, यहाँ पे जो मुड़ा है वो नॉर्मल दाईं ओर है। यहाँ पर जो मुड़ा है वो नॉर्मल दाईं ओर है। नॉर्मल राइट टर्न मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये बताओ, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न होगा साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न होगा साउथ ईस्ट। यानी कि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा नॉर्मल राइट टर्न। और कितना चलेगा, सेम डिस्टेंस 2 किलोमीटर। तो बेटा जो फिगर बनेगा, ये परफेक्ट फिगर बनेगा। जिस बच्चे ने ये फिगर बनाया वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। बेटा प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु हमारा पॉइंट ए है,
यानी कि पॉइंट ए से तीर चलेगा, निशाना किसको बनाएंगे, बी को, सी को या डी को। सर अंतिम बिंदु हमारा ना तो बी है ना सी है, अंतिम बिंदु हमारा डी है, तो निशाना हम डी को बनाएंगे। तो बेटा ए से तीर चलेगा, निशाना डी बनेगा, तो ये जो तीर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर। सर ये जो तीर है ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो डायरेक्शन तो होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, है ना। लेकिन ये वाली डिस्टेंस कैसे पता करोगे, इस वाली डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करोगे। देखो इस वाली डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ना हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, 2 बार। हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। इस लाइन को मैं मिला दूं, देखो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी हमें इन ट्राइंगल बीसीडी। हमें बीसीडी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बीसीडी। बीसीडी में ये जो बीडी है बेटा ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बीडी का स्क्वायर क्या होगा, है ना, बीडी का स्क्वायर होगा बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ रहे हो, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8 आ गया। तो BD का स्क्वायर 8 है, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, BD की वैल्यू √8 आ गई। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √4 प्लस 4 √8 आ गई, इसकी वैल्यू √8 आ गई। अब यहाँ पे दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इन ट्राइंगल ABD, क्योंकि अगर आप ABD त्रिभुज को ध्यान से देख रहे हो तो बेटा ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज कर्ण, तो AD का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AD का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। AB की वैल्यू कितनी है, 1 स्क्वायर 1, और √8 का स्क्वायर क्या होगा, √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8, तो 1 प्लस 8 9 हो गया। AD का स्क्वायर 9 है, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो फाइनली ये जो डिस्टेंस आ गई हमारी निकल के ये 3 किलोमीटर आ गई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नहीं 2 बार पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होगे सर ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। सर एग्जाम में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ये कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को बनाने में। मेरे दोस्त मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है ना ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन है। पता है कैसे है 10 सेकंड का क्वेश्चन, चलो आओ मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन 10 सेकंड का कैसे है। देखो पहले नॉर्थ में गया 1 किलोमीटर, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेके 2 चला, फिर नॉर्मल राइट टर्न लेके 2 चला, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बस इतना सा ही क्वेश्चन है। अब आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये बेटा परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे के, ये वैल्यू 2 है ये वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर √4 प्लस 4 √8, ये वैल्यू √8 आ गई डायरेक्ट। ये पाइथागोरस थ्योरम हम डायरेक्ट लगाएंगे अपने माइंड में, है ना, पेपर पे नहीं लगाएंगे, अपने दिमाग में लगाएंगे। चलिए अगली बेटा ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये वाली डिस्टेंस √1 स्क्वायर प्लस √8 स्क्वायर 1 प्लस 8 9 √9, यानी कि ये वैल्यू 3 आ गई, खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, चलिए मैं डायमेंशन चेंज करता हूं इस बार। सबसे पहले बेटा वो 3 चला, सबसे पहले तो 3 चला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, 3 चला, चलिए साहब। और फिर वो चला √8, और फिर वो नॉर्मल राइट टर्न लेके √8 चला, फिर वो नॉर्मल राइट टर्न लेके √8 चला। अब बताओ फाइनली वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, फाइनली वो प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। बताओ ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करो विदाउट पेन एंड पेपर, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करो विदाउट पेन एंड पेपर, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी जल्दी से। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे √8 स्क्वायर प्लस √8 स्क्वायर √8 प्लस 8 √16 की मतलब ये वैल्यू 4 आ गई। सर ये 3 है ये 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, खत्म कहानी, लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब बताना क्या हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ी, सर बिल्कुल नहीं लगानी पड़ी हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इसकी वैल्यू सॉरी इसकी वैल्यू मान लो 2 है ना, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में, जल्दी से बताओ बेटा ये वाले डिस्टेंस कैलकुलेट करके।
फटाफट से ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी सर, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3² + 3², √9 + 9 √18, √18 आ गए। अच्छा ये वैल्यू कैसे निकलेगी, √2² + √18², √4 + 18, √18 और 4 22, √22 आ गई, खत्म कहानी, है ना, √22। तो हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि 2 बार पाइथागोरस थ्योरम हमें पेपर पे लिखनी है, ये तो हम अपने माइंड में यूज कर सकते हैं, माइंड में। बस हमें इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना था, हमें इस क्वेश्चन में ध्यान देना था 45 डिग्री राइट टर्न का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू फेस, पर्सन का फेस जिस डायरेक्शन में है उसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, बस ये इस क्वेश्चन में हमें सीखने की जरूरत थी। चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा, जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का। ऑप्शन में रूट वैल्यू मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी बेटा, ऑप्शन में बिल्कुल रूट वैल्यू मिलेगी। बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी देखो, सबसे पहले 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दो, 5 किलोमीटर पूर्व, बेटा ईस्ट तो यहां होगा, हमने चला दिया 5 किलोमीटर पूर्व की ओर, बहुत बढ़िया साहब, हमने 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया, तब वह 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और 5√2 किलोमीटर चलता है। देखो अगर आपका फेस ईस्ट में है, अगर आपका फेस ईस्ट में है और आपको 135 डिग्री दाईं ओर मुड़ना है, आपको 135 डिग्री राइट टर्न लेना है, इसका मतलब आपको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। तो बेटा ईस्ट का 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है साउथ, और साउथ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ वेस्ट। तो ईस्ट का 135 डिग्री जो क्लॉकवाइज होगा वो होगा साउथ वेस्ट, ईस्ट का 135 डिग्री जो क्लॉकवाइज होगा वो साउथ वेस्ट होगा। यानी कि जब यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज लिया जाएगा तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, क्योंकि जो 135 डिग्री होगा टर्न हमारा वो ये होगा, ये होगा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, जहां हम ऐसे रहे और इसका हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम यहां चलने लगेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलो ये तो हमने टर्न ले लिया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज तो हमने टर्न ले लिया। अब बात यह है, हम चले हैं 5√2 किलोमीटर, हम कितनी डिस्टेंस चले हैं, 5√2 किलोमीटर चले हैं। अब ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि सर 5√2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो यहां तक है, बिंदु ए से चलना शुरू किया, बिंदु बी पर पहुंचा, अब जो बिंदु सी है वो बिंदु सी ये है, या बिंदु सी ये है, या बिंदु सी ये है, हमें पता कैसे चलेगा कि सर 5√2 किलोमीटर एग्जैक्टली डिस्टेंस है कितनी। तो देखो इसको पता लगाने का सीधा सा तरीका यह है, इसको पता लगाने का सीधा सा तरीका यह है कि यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचो, यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचो जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती हो, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाती हो,
है ना। अब आप लोग मुझे बहुत ही सोच समझ के बताना, कुछ बातें आप लोगों से पूछूंगा, उनकी वैल्यू बताना, ठीक है। देखते हैं आपको मैथ्स की बेसिक नॉलेज कितनी है, आपको मैथ्स की बेसिक नॉलेज कितनी है। वैसे ये बेसिक नॉलेज हर बच्चे के पास होगी। बेटा ये वैल्यू, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, मुझे बताओ इस एंगल की वैल्यू कितनी है, जल्दी से मुझे बताओ इस एंगल की वैल्यू कितनी है। सर ये पूरा जो एंगल होता है 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है, जिसमें से 135 डिग्री घटा दो, तो 180 में से 135 डिग्री घटा दोगे तो ये एंगल 45 डिग्री है। भाई साहब ये 90 है, ये 45 है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है। सर तीनों एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना। तो 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 135 को घटा दो तो ये भी 45 डिग्री है। सर इस त्रिभुज में ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो उनके जो सामने की भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होंगी। 45 डिग्री के सामने की भुजा और इस 45 डिग्री के सामने की भुजा, ये दोनों भुजाएं 100% बराबर होंगी। तो बेटा ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन डाली है इसकी वैल्यू डेफिनेटली 5 है, क्योंकि ये वैल्यू भी 5 है। अगर किसी भी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। हाँ सर हम ये भी जानते हैं। और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेटा इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो आप मुझे बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। ये जो लाइन है इसकी वैल्यू कितनी है। सर इसकी वैल्यू बनेगी √5² प्लस 5², √25 प्लस 25, √50, और √50 होता है बेटा 5√2। तो हमें समझ आ गया एग्जैक्टली जो 5√2 डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट यहां पर आएगी। कहने का मतलब है अगर हम डिस्टेंस x चलते हैं और यहां से 135 डिग्री घूम के x √2 चलते हैं तो हम एग्जैक्टली इसके नीचे जाके ही रुकते हैं, हम एग्जैक्टली इसके नीचे जाके ही रुकते हैं, एग्जैक्ट इसके नीचे जाके रुकते हैं। अगर ये एंगल हमारा 45 डिग्री है या फिर हम कहें ये एंगल हमारा 135 डिग्री है, तो जो x√2 डिस्टेंस होगी वो ठीक इसके नीचे जाके होगी। तो 5√2, तो फाइनली जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा। सबसे पहले वो 5 किलोमीटर गया, सबसे पहले वो 5 किलोमीटर गया बिंदु ए से बिंदु बी पर, अब बिंदु बी पर वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के बिंदु सी पर पहुंचा, बिंदु सी पर पहुंचा और कितना डिस्टेंस चला, वो चला 5√2 किलोमीटर चला, 5√2 किलोमीटर बिंदु बी से बिंदु सी पर पहुंच गया, बिंदु बी पे बिंदु सी पर पहुंच गया, है ना। अच्छा बिंदु सी पर उसने क्या किया, बिंदु सी पर क्या किया, बिंदु सी पर वो नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया। अच्छा नॉर्थ का मतलब एग्जैक्ट ऊपर, नॉर्थ का मतलब एग्जैक्ट ऊपर, और कितना चला 2 किलोमीटर चला और बिंदु डी पर पहुंच गया, 2 किलोमीटर चला और बिंदु डी पर पहुंच गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो ए से डायरेक्शन क्या बताओगे, बी की, सी की या डी। सर डी की बताएंगे, प्रारंभिक बिंदु से जो डी है, प्रारंभिक बिंदु ए से अंतिम बिंदु डी किस दिशा में है। तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, तीर कहाँ जा रहा है, तीर नीचे जा रहा है, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे साउथ डायरेक्शन है। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है हमें पता है सर, ये भी 5 है और ये वाली डिस्टेंस भी 5 है, 5 में से 2 कम कर दो तो 5 माइनस 2 कम कर दो तो डिस्टेंस आ गई 3 किलोमीटर। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा, फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 किलोमीटर साउथ, है ना। फाइनली जो आंसर आ गया हमारा वो आ गया 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ। यही क्वेश्चन अब देखो, मान लो ये डिस्टेंस 10 है और ये डिस्टेंस है 10√2, ठीक है, और ये डिस्टेंस है 2। बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, ये दूरी निकालो फटाफट से। मान लो ये डिस्टेंस है आपकी 2 और ये डिस्टेंस है आपकी 2√2, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आपकी 1 और ये डिस्टेंस है आपकी 1, है ना। अब बताना प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, जल्दी से पता करो, प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। हाँ जी
सर ये डिस्टेंस 10 है, ये 10√2, ये 2, तो ये वैल्यू 10 की होगी। 10 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी, 8 निकल कर आ जाएगी। अच्छा सर ये 2 है, ये 2√2 है, तो ये वैल्यू भी 2 होगी, ये ना, ये वैल्यू भी 2 होगी। 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 1 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1² + 1² √1 + 1 √2। तो ये वैल्यू मेरी कितनी निकल कर आ जाएगी, ये वैल्यू मेरी √2 निकल कर आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, √2। देखो जहां से दिशा पूछी जा रही है ना, वहां से तीर चला दो। प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछी जा रही है, प्रारंभिक बिंदु से तीर चला दो और निशाना बना दो उसको जिसकी दिशा पूछ रहे हैं। और फिर बेटा ये एरो नीचे जा रहा है, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। ये एरो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होती है, वेस्ट, तो यानी कि ये डायरेक्शन आ गई साउथ वेस्ट। ये एरो नीचे जा रहा है, डायरेक्शन आ गई साउथ। ये एरो नीचे जा रहा है, डायरेक्शन आ गई साउथ। समझ रहे हो? हाँ जी। चलो इसी बात पर इस क्वेश्चन का आंसर दो, बनाओ। पहले तुम फिगर बनाओ और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तुम फिगर बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी, बन गया फिगर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ठीक। हाँ जी। अभिषेक बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखो, बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो बिंदु पी कहीं भी ले लो। बिंदु पी से 15 मीटर दक्षिण, दक्षिण नीचे है, हमने नीचे चला दिया और बिंदु क्यू पर पहुंच गया, और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पे पहुंचता है। अच्छा, अब इसका जो बायां होगा वो इस साइड होगा, है ना। बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चला दो और बिंदु आर पे पहुंचा दो। चलिए साहब, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है। अब बायां बेटा ऊपर की तरफ है, और 10 मीटर चलकर, और 10 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंचा। ये 15, ये जो 15 मीटर है, थोड़ा सा 15 मीटर को बढ़ा देते हैं, है ना। बिंदु पी से 15 मीटर क्यू, फिर लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर लेफ्ट टर्न लेंगे। हाँ जी। बिंदु एस से, देखो बिंदु एस पर क्या हुआ, बिंदु एस पर वो 180 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, 180 डिग्री तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, और फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। बिंदु एस पर वो 2 बार टर्न लेता है। पहले तो वो घूमता है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो घूमता है 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो फाइनली वो घूमा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 90 डिग्री। क्लॉक और एंटी क्लॉक, सर क्लॉक की वैल्यू बड़ी है, तो फाइनली वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा फाइनली, यानी कि यहां घूम गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और इसके बाद 5 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंचा, 5 मीटर सीधा चलकर बिंदु टी पर पहुंच गया। अच्छा, टी से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब 90 डिग्री बाएं यानी कि ऊपर, और कितना चलता है, 5 मीटर चलकर बिंदु यू पर पहुंच जाता है। तो ये फाइनली हमारा फिगर बनेगा, ये बेसिक सा फिगर बनेगा, बहुत ही बेसिक सा फिगर, है ना। सबसे पहले 15 मीटर साउथ में गया, फिर लेफ्ट टर्न लेके 7, फिर लेफ्ट टर्न लेके 10, और यहां पर वो 2 बार घूमा, बिना चले 2 बार घूमा। फाइनली इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। फाइनली वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा और कितना चला, 5 मीटर चला, और फिर वो लेफ्ट टर्न लेके बिंदु यू पर पहुंच गया 5 मीटर चलकर। बस ये बेसिक सा फिगर बना। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, बिंदु पी और यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड यू। तो बेटा पी और यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, पी और यू के बीच की ये दूरी कितनी है, ये वैल्यू 7 है, ये वैल्यू 5 है। तो बेटा ये दूरी कितनी हो गई, 7 और 5, है ना। 7 और 5 12 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज एस फ्रॉम पी। बेटा जो एस है ना, वो पी से किस दिशा में है। अच्छा, तीर कहां से चलेगा, पी से चलेगा। क्योंकि हमसे पूछी है पी से डायरेक्शन, तीर चलेगा पी से। निशाना किसको बनाओ, यू को, टी को, आर को या क्यू को। सर निशाना बनाओगे एस को, क्योंकि बिंदु एस की दिशा पूछी है बिंदु पी से, तो पी से तीर चलेगा, निशाना बना दिया एस को। बेटा ये तीर नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे डायरेक्शन है साउथ। सर ये तीर राइट हैंड साइड पे जा रहा है, राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, है ना। राइट हैंड साइड पे कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का साउथ ईस्ट। क्या आंसर आ गया, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो बहुत ही बेसिक सा फिगर बना, उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का फिगर बनाओ, जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन का फिगर बनाओ फटाफट से। हम्म, जल्दी से बनाओ फटाफट।
विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे। बन गया फिगर? लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी बनाओ। बर्थडे है भैया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब क्वेश्चन तो बना लो तुम। हैप्पी बर्थडे बेटा, क्वेश्चन बनाओ फटाफट। हाँ जी, डन। बन गया फिगर बेटा। बिंदु अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है। बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है और 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। तो बिंदु पी कहीं पर होगा और बिंदु पी से ईस्ट डायरेक्शन बेटा इस साइड है, और 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच गया। बिंदु क्यू पर पहुंच गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है बिंदु आर। दाया का है, दाया बेटा नीचे है, और दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पे पहुंच जाता है। बहुत बढ़िया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। बेटा बाया इस साइड होगा, साउथ का बाया हमारा दाया, और कितना चलता है? 15 मीटर चलकर बिंदु आर पे पहुंच जाता है। चलिए सॉरी, 7 मीटर चलकर नहीं, बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है, 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, बिंदु आर पर पहुंच जाता है। फिर वो आर से बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंच जाता है। बिंदु एस पर पहुंच जाता है ना। देखो बिंदु एस से अब जरा ध्यान से सुनना और समझना। बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम दिशा कहां है सर? साउथ नीचे, वेस्ट लेफ्ट में, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम। और कितना चलता है? 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंच जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। बेटा कितना चलता है? 17 मीटर चलता है और बिंदु टी पर पहुंच जाता है। अब बात यह है, आपको बेटा ये जो एंगल है ना, इस एंगल की वैल्यू आपको नहीं पता कि ये एंगल है कितना, क्योंकि उन्होंने बोला है दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। उन्होंने कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं बोला बेटा। ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज नहीं घूमा। इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री नहीं है। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है। साउथ वेस्ट का मतलब एग्जैक्ट 45 डिग्री पे नहीं होता, बात समझना। पूरा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन यहां पर ये डिस्टेंस है बेटा 15 और ये डिस्टेंस है 17, और ये एंगल कुछ भी हो सकता है। इस एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता होना चाहिए 15-17 के साथ एक ट्रिपलेट यूज होती है। एक पाइथागोरस थ्योरम का समकोण त्रिभुज बनता है 15-17-8। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे 15-17-8 का क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। यानी कि ये जो 17 डिस्टेंस है ना, वो ठीक इसके नीचे ही होगी। ये जो 17 डिस्टेंस है ये ठीक इसके नीचे ही होगी, और हमारी मजबूरी होगी यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाना, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अगर कोई त्रिभुज बनेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में अगर कोई त्रिभुज बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज ही बनेगा। इसीलिए जो 17 है वो ठीक इसके नीचे है। बस ये एंगल 45 नहीं है, इतना याद रखना बस। और वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। बिंदु यू पर पहुंच जाता है 10 मीटर चलकर, पश्चिम दिशा यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक इसके नीचे आ गया। पहला क्वेश्चन है क्यू और टी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी? तो बेटा क्यू और टी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? क्यू और टी के बीच की दूरी क्या होगी? 8 और 7, 8 और 7 15। क्यू और टी के बीच की दूरी 15 हो गई। इन विच डायरेक्शन इज पी विद रेस्पेक्ट टू यू? बेटा बिंदु U के सापेक्ष में बिंदु P किस दिशा में है? किसके सापेक्ष में? U के सापेक्ष में। तो तीर कहां से चलाओगे? U से। निशाना किसको बनाओगे? निशाना बनाएंगे P को। U के सापेक्ष में P किस दिशा में है?
इन विच डायरेक्शन इज पी विद रेस्पेक्ट टू यू, यू से तीर चला, निशाना बनेगा पी, तो बेटा ये तीर जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। ऊपर कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो मेन चीज ये है कि पहले हम फिगर बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक फिगर है बेटा, ज्यादा दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक फिगर है, समझ रहे हो? हाँ जी, एकदम बेसिक फिगर हम बना लेंगे, देन आफ्टर हम आंसर दे सकते हैं। बनाओ बेटा, जल्दी से फिगर बनाओ फटाफट से। हाँ जी, अवली बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। बेटा बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है और 12 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। एस से चलती है दक्षिण, दक्षिण यानी कि नीचे, और 12 चलने के बाद कहां पहुंचती है, बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। अच्छा, फिर मैं अपने दाईं ओर मुड़कर 6, अच्छा इसका दायां किधर होगा, इसका दायां हमारा बायां होगा, इसका राइट हमारा लेफ्ट होगा, और बिंदु बिंदु एक्स पर पहुंच जाती है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है, बायां यानी कि नीचे, और बिंदु एफ पर पहुंच जाती है। कितना चलती है, 12, और बिंदु एफ पर पहुंच जाती है। ठीक है, जहां वह आकांक्षा से मुलाकात करती है जो पूर्व दिशा से आ रही है। बेटा ये आकांक्षा से मिलती है, आकांक्षा पूर्व दिशा से आ रही है। ये किससे मुलाकात करती है, ये आकांक्षा से मुलाकात करती है, और आकांक्षा ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। तो डब्ल्यू के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है, इन विच डायरेक्शन आकांक्षा, फ्रॉम डब्ल्यू। अच्छा ये बताओ, हम तीर कहां से चलाएंगे, हम तीर कहां से चलाएंगे, हम तीर चलाएंगे डब्ल्यू से। निशाना किसको बनाएंगे, निशाना बनाएंगे आकांक्षा को। निशाना किसको बनाएंगे, निशाना आकांक्षा को बनाएंगे। अच्छा ये तीर किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे। नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे कौन सी डायरेक्शन है, नीचे डायरेक्शन है साउथ, और ये तीर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो आकांक्षा है वो किस डायरेक्शन में है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। चलो बनाओ फटाफट से इसका फिगर बनाओ, जल्दी से फिगर बनाओ फटाफट से। यूपीएससी सी सेट में डर लग रहा है,
कि होगा कि नहीं होगा, आपसे कोई टिप दे दो सर प्लीज। देखो सी सेट बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आते हैं, एकदम रिलैक्स होके एग्जाम में बैठना। सी सेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें टाइम थोड़ा सा मिल जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत हड़बड़ाहट नहीं होती है। आपके पास भरपूर मात्रा में टाइम होगा तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और आराम से सॉल्व करना। देखो सी सेट क्योंकि क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, समझ रहे हो, इसीलिए एक्यूरेसी आप 100% लेकर आना, जितना करो उतना सही करो। 10 में से 8 क्वेश्चन भी करो, 7 भी करो, लेकिन 7 के साथ सही होने चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा हड़बड़ाना मत, एकदम पेशेंस रखना, तसल्ली के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ जी, चलिए साहब। कराने ही कराना जो सर प्लीज, बहुत क्या कह रहे हो, पी वाई क्यू कर लिए, हाँ पी वाई क्यू वगैरह कर लिए, बहुत कुछ है। अरे टेंशन मत लो यार, सब बन जाएंगे, सब एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। शुरू में डर लगता है लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। मोहन बिंदु पी से पूर्व में 15 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है। बिंदु पी से पूर्व में चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है, कितने मीटर चलकर, 15 मीटर चलकर। फिर वो बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंचता है। बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है और बिंदु आर पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलकर एस, बेटा दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां मुड़ेगा, बिंदु आर से दाईं ओर मुड़ेगा तो यहां मुड़ेगा, और 12 मीटर चलकर बिंदु एस पर पहुंच जाता है। फिर एस से वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 13 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। बेटा उत्तर ऊपर पश्चिम इधर, 13 चलता 13, तो बेटा ये 12 है तो ये 13 है, तो पाइथागोरस थ्योरम बनेगी 5 12 13 की, 5 12 13, और बिंदु टी ठीक उसके ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, बस अब जरा क्वेश्चन देखना क्या पूछे है। टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टी एंड क्यू। तो बेटा टी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, 7 और 5, 7 और 5 12। इन विच डायरेक्शन आर विद रेस्पेक्ट टू पी, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी, सॉरी इज पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू आर। बिंदु पी बिंदु आर से किस दिशा में है,
है ना। बिंदु आर के सापेक्ष में बिंदु पी किस दिशा में है, बिंदु पी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष में। तो बेटा आर से तीर चला दो, पी को निशाना बना दो, तीर जा रहा नीचे, नीचे साउथ है, लेफ्ट में वेस्ट है ना। बाकी का फिगर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमसे क्वेश्चन पूछे हैं वो यहीं तक के पूछे गए क्वेश्चन है, तो हमें बाकी का फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे हो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, फाइनली टाइप 4 कैटेगरी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कोई भी फिगर बना सकते हैं, कैसा भी फिगर बना सकते हैं रिलेटेड टू टाइप 4। अब बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली टाइप 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो टाइप 1 2 3 4 ये चारों टाइप हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो मुझे लगता है कल फाइनली इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, है ना। कल फाइनली हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि बाकी की जो टाइप है ना 5 6 7 8 9, वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटी छोटी सी टाइप है ना, बहुत ही छोटी छोटी सी टाइप है। अगर कल नहीं खत्म कर पाएंगे तो परसों तो डेफिनेटली ये चैप्टर खत्म हो ही जाएगा, है ना। चलिए साहब, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।